गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। द रेट फाइट करियर प्रोफेसर की तरफ से फिर से एक बार अमित सर क्लास 9 का है ना मैथ, क्लास 9 का मैं मैथ लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं पहले 9th में जो चैप्टर पढ़ा रहा था, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहे थे मैं आपको करा दिया था, है ना 1.4 का, कि 1.4 में जितने भी आपको क्वेश्चन है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, उस सब में 1.4 तक के जितने टाइप के क्वेश्चन सब आपको उसमें मिल जाए। ठीक है, आज मैं क्लास 9 का 1.5 एक्सरसाइज, पहला चैप्टर का 1.5 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो डिस्कस करने के लिए आज मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वो रेशनल नंबर टाइप के मिलेंगे, इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल, मतलब कि पी वाई क्यू के फॉर्म में एंड इरेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, मान लो क्यू एक पॉजिटिव नंबर है और वो रूट में रहेंगे, तो इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे, खासकर इरेशनल नंबर जो रूट में रहते हैं नंबर, उस नंबर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी को, जैसे एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे आज उसको डिस्कस करते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अगर आप उसको याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट में डालेगा। ठीक है, तो देखो कैसे रहते हैं। सबसे पहला नंबर मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आपको पहला नंबर इरेशनल नंबर मिलेंगे, मान लो एक नंबर है a एंड b, दोनों मल्टीप्लाई में है और रूट में है। ठीक है, याद रखना दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है और रूट में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट b। ठीक है, जैसे इससे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू 7, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 इंटू पॉइंट दे लो या फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, और रूट 7। इसको हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। फाइनली दोनों का मल्टीप्लाई करके आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, तो इसे आपको याद कर लेना है, ठीक ना, कि अगर रूट में कोई अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा तो आप उसको रूट ए इंटू रूट बी। और सबसे पहला बता देता हूँ फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से आप यूज कर सकते हो फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप देखो क्या होता है। सेकेंड टाइप में रहेंगे, मान लो रूट में a अपॉन b, ठीक है, इस बार दो नंबर रहेंगे डिवाइड में, तो आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट रूट कर लो, a के साथ रूट कर लो, फिर डिवाइड करके b के साथ रूट कर लो। और मैंने अभी भी बताया जस्ट कि अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो मैं इसे इस फॉर्म में कर सकता हूँ, इस फॉर्म में दिया रहेगा तो इस फॉर्म में दिया कर सकता हूँ। जैसे मान लो इससे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो रहेगा 3/5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर आप देखोगे, थर्ड नंबर क्या होता है कि थर्ड नंबर रूट a प्लस रूट b, ये फॉर्म में रहेगा। और एक चीज सबसे पहले, ब्रैकेट का मतलब आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में रहे क्वेश्चन रूट a माइनस रूट b। ठीक है, a प्लस रूट अंडर b इंटू, ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई होता है, रूट a माइनस रूट b। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, ध्यान दो। देखो आप एक फॉर्मूला हम लोग जूनियर क्लास 8 में पढ़े थे कि अगर a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
एक फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जैसे a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करो, b को फिर a से मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हम लोग डायरेक्ट याद कर चुके हैं, है ना, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो अभी वही फॉर्मूला है, a की जगह पे रूट a मिला और b की जगह पे रूट b मिला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर डायरेक्ट। अब एक चीज बताओ, स्क्वायर में रूट में कोई नंबर है और उसका होल स्क्वायर किया हुआ रहता है तो क्या होता है रिजल्ट a, है ना, क्या होता है a। ये रूट निकल जाएगा, जो नंबर रूट में रखते हो सिर्फ वो बचेगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा a माइनस b, ठीक है, मतलब डायरेक्ट फाइनल इसका a माइनस b आप लिख सकते हो। ये कैसे हुआ मैं ऐसे डिस्कस करके बताऊं, ठीक है। अब इसका थर्ड नंबर आप देखो, इसे मैं हटा देता हूं, थर्ड नंबर क्या है देखो, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास a प्लस रूट b, ठीक है, फोर्थ नंबर है, उसके बाद a माइनस रूट b, इसका रिजल्ट क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला होगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह पे तो a है, b की जगह पे रूट b मिला, फिर a की जगह पे b की जगह पे रूट b, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b, सॉरी a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि रूट में अगर कोई नंबर का होल स्क्वायर होता है तो वो सिंपल वो नंबर लिखा है, आपको पता ही होना चाहिए। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b, याद रखना आप। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग होंगे नंबर, जैसे देखो रूट a प्लस रूट b, ठीक है, और रूट c प्लस रूट d, ठीक है, अलग अलग नंबर हो गए रूट में, मतलब कि चारों नंबर अलग अलग है। देखो a अलग नंबर है, b अलग नंबर है, c अलग है, d अलग है ना, चारों नंबर क्या है अलग है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट, जैसे अभी मैंने कोई क्वेश्चन करवाया फर्स्ट में जो बताया था कि अगर रूट a इधर कर देता हूं, जैसे फर्स्ट में अभी जो रिजल्ट बताया था कि रूट a इंटू रूट b होता है, उसको हम लोग रूट में रूट a इंटू रूट b करते थे, है कि नहीं। अगर अलग अलग नंबर होता तो उसको ऐसे कर सकते थे, ऐसे रहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो ये वाला a जो है c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट a c, देख लो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, रूट a इंटू रूट c लिख सकते थे, नहीं इसी चीज को हम डायरेक्ट रूट में लिख दिए ac, ठीक है। फिर देखो साइन का भी देखना, साइन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। साइन का मल्टीप्लाई आपको करने आना चाहिए, क्या होता है, फर्स्ट नंबर याद करना है यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस, सेकंड नंबर प्लस इंटू माइनस माइनस, थर्ड नंबर माइनस इंटू प्लस माइनस, और फोर्थ नंबर होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साइन का मल्टीप्लाई आप अच्छी तरीके से करते हो और आपको टेबल अच्छी तरीके से आता है, चाहे मल्टीप्लाई करना अच्छी तरीके से आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे गलत कभी नहीं होगा, ओके। तो आप चलो इस पे a को मैंने c से मल्टीप्लाई किया, साइन क्या था इसका प्लस का था, प्लस का प्लस। अब देखो a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 रूट a इंटू डी, मतलब रूट a डी, है ना, क्या लिख सकता हूँ a इंटू डी। फिर ध्यान दो a को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, a को मैंने रूट d के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब क्या करेगा, b इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, b इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस इंटू प्लस 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 होता है रूट बी सी, मतलब रूट बी सी इंटू बी सी, रूट बी सी, है ना। फिर प्लस 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 रूट बी डी, बस ये करना है आपको इसका सिंप्लीफिकेशन, इस टाइप रहेगा रूट में, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, रूट 3 प्लस रूट 2, सब अलग अलग नंबर में ले रहा हूँ, रूट 5 प्लस रूट 7, सब देखो सब अलग है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d, बस कुछ भी नहीं करना आपको। रूट ये 3 वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 3 इंटू 15 15 प्लस 3 इंटू ये 7 21, रूट 3 इंटू रूट 7 21, फिर प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 10, फिर प्लस रूट 2 इंटू रूट 7 40, ठीक है। अब बस सिंपल यही छोड़ देना है, इसका रिजल्ट आंसर हो गया।
अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी को ऐड कर देते हैं, नहीं इसको ऐड नहीं करना। ओके, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जो है इसकी जो अगली टॉपिक आपको मिलेगी, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। वो फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, 6 नंबर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 6 नंबर ऐसा रहेगा क्वेश्चन, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, है ना। तो एक चीज बताओ, जैसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सभी को पता होगा, 9th में आप आ गए हो तो 8 में पढ़ना था, 7th में भी पढ़ना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो देखो ए की जगह पे मुझे क्या मिला, रूट ए, और बी की जगह पे रूट बी। तो हम उसी तरीके से इस फॉर्मूले पे अपडेट कर दो। क्या करेंगे, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू बी, ए की जगह पे रूट ए था, बी की जगह पे रूट बी था, प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कोई नंबर का रूट में उसका होल स्क्वायर तो नंबर सिर्फ लिखाता है, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये सेम फार्मूला फर्स्ट में बन रहा है, क्या हो जाएगा, रूट ए रूट बी, इसको हम सिंपली रूट ए इंटू बी कर सकते हैं, एक में कर सकते हैं, प्लस ये रूट बी का होल स्क्वायर तो सिंपली बचेगा। अरेंजमेंट थोड़ा सा कर लो, ए प्लस बी प्लस 2ab, है ना। तो ये इसका फाइनल। तो ये तो था बेसिक फार्मूला, ये ज्यादातर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब क्या आता है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज से क्वेश्चन कुछ आपको थोड़ा समझ में आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, है ना। जैसे कि कोई नंबर का रेशनलाइज करने के लिए आया, तो हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे रूट में नंबर रहेगा, रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइजिंग द इरेशनल नंबर। रेशनलाइजिंग करना आपको आना चाहिए, तो कैसे होता है। जैसे फर्स्ट नंबर मान लो 1/√a है, तो इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, हमेशा 1/√a रहेगा नंबर। तो रेशनलाइज क्या करना, आपको डिनोमिनेटर वाला नंबर को देखना है, रूट में होना चाहिए वो नंबर। पहला केस की वो रूट में होना चाहिए, तो मैंने रूट में ये फॉर्मूला लिया है, रूट में होगा तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, इनटू ये जो नीचे वाला नंबर है उस डिनोमिनेटर वाला, उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे रूट ए, और रूट ए इंटू रूट ए, तो रूट ए का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो रूट ए बाई ए हो जाएगा, क्योंकि रूट ए का होल स्क्वायर भी बताया मैंने कि वो रूट से निकल जाता है, सिंपल नंबर निकल जाएगा। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। ये तो था पहला टाइप का। अगर आप बोलोगे कि ऊपर नीचे दोनों में नंबर मिले, ए रूट बी दोनों में रहेंगे नंबर रूट पे, तो इसका रेशनलाइज कैसे करना है, तो यहां भी क्या करना है आपको, नीचे से कर देना है रेशनलाइज, ठीक है। तो रूट बी बाय रूट बी, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा रूट ए इंटू बी, और ये रूट बी मिलकर होल स्क्वायर, तो सिंपल बी बचेगा, है ना। अब ये तो था दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप में क्या, तीसरे टाइप में आपको क्या मिलेंगे, ध्यान देना कि नंबर रूट में भी रहेंगे और ऐड में भी रहेंगे। जैसे देखो थर्ड वाला, जैसे मान लो एक नंबर 1 प्लस रूट ए प्लस बी, इस टाइप के, ये टाइप के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं बोलूँ इसका रेशनलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये रूट ए है प्लस बी है, इस नंबर को कुछ भी नहीं छेड़ना है, बस ये साइन देखो क्या चीज है, प्लस का साइन। तो रेशनलाइज कैसे करो इस टाइप के नंबर का, ये साइन प्लस का है, इस साइन की जगह पे आपको कर देना है माइनस, है ना। और जैसे हम लोग पिछले को 1 और 2 जो देखे इसका टाइप, उसमें क्या करते थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें भी वही करना है, रूट ए माइनस रूट बी। देखो ये रूट ए और ये बी था, रूट ए बी कर दिया मैं, यहाँ प्लस साइन था यहाँ माइनस साइन कर दिया, बाकी नंबर को जैसा था वैसा ही रहने दिया, कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ऊपर भी किया और ये नीचे भी किया, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल कुछ भी नहीं बचेगा। देखो ये हुआ इसका स्लाइड करने पड़ेगा, फॉर्मूला को शिफ्ट कर दो, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा। एक चीज मैं बता देता हूँ कि 1 एक ऐसा नंबर होता है
जिसको आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो वही रिजल्ट को कर देता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट a माइनस बी, और ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बाबू, तो a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, फर्स्ट में हो जाती है। तो ये देखो a के स्क्वायर है तो ये रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के हो गए। अब आपको एक टाइप और बता देता हूँ, 4th नंबर वाला टाइप देखो क्या होता है। 4th नंबर में अगर क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी रूट अंडर a माइनस बी, तो इसका रेशनलाइज आप कैसे करोगे, तो साइन मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखने के लिए बोला, डिनोमिनेटर को देखो क्या माइनस साइन है, माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a प्लस बी से और रूट अंडर a प्लस बी से, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को ही देखना है ना, न्यूमरेटर को आप देखना नहीं है। जो डिनोमिनेटर में पहले इसको देखो रूट a प्लस a माइनस बी था, तो यहाँ साइन माइनस का था, मैंने प्लस लगाकर क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो a प्लस बी इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी a प्लस बी, देखो इसको आप पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी है ना, रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा और b का होल स्क्वायर करेंगे, ये इसका फाइनल है। अब एक चीज मैं बताने के लिए जा रहा हूं, कुछ एक्सरसाइज में चलता हूं जो 1.5 में एक्सरसाइज है, ये तो आपको रेशनलाइज करने मैंने बताया कि रेशनलाइज ऐसे करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन में करवाता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए, है ना। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पहले देखना, और कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे वो NCERT हो, ठीक है, आपको बुक के क्वेश्चन को करना है, ढंग से करना है। देखो 1.5 एक्सरसाइज में जो पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज ए रेशनल या यूनिट। आपको बताना है, एक क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, इसको क्लासिफाई करना है, क्या ये नंबर रेशनल है या रेशनल है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर इरेशनल नंबर का ऐड कोई रेशनल नंबर के साथ हो जाता है, चाहे किसी भी नंबर के साथ हो जाता है ऐड या सब्ट्रैक्शन, तो वो हो जाते हैं इरेशनल। ठीक है, तो ये देखो, इसमें देखो ये तो है रेशनल नंबर, ठीक है, और ये क्या है, इरेशनल है। तो देखो इसमें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, मैं बार बार बता रहा हूं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। उसके बाद एक एग्जांपल और देखो, ये पूछ रहा है 3 प्लस रूट अंडर 20, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन है माइनस रूट 23। अब इसको बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करो, तो देखो क्या होगा, 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23, देखो ये और ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस क्या बचा 3। तो क्या ये रेशनल है या रेशनल, तो ये रेशनल नंबर है, इसके साथ ना तो रेशनल नंबर ऐड हो रहा, ना तो सब्ट्रैक्ट हो रहा, ना तो मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये क्या हो गया, रेशनल, है ना, याद रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपको, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपको क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि हम लोग जो फॉर्मूले में बता रहा था, मैं अभी फॉर्मूले पे, जैसे क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2, सिंप्लीफाई करना है इसको, इसके बाद है 2 प्लस रूट, देखो 2 प्लस रूट 2, इसको क्या करना है, सिंपलीफाई। ठीक है, याद रखना, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये रूट T की जगह D है। तीन अलग नंबर है, लेकिन ये B की जगह पे सेम मिल रहा है, लेकिन A की जगह पे अलग अलग मिल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन फिर कर दो। चलो मैं करता हूं, 3 को पहले 2 से करेंगे, 6 साइन का मल्टीप्लाई ध्यान देना, 3 प्लस रूट 2, 3 रूट 2। देखो ये 3 इसके साथ क्यों रहा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये रूट इसमें नहीं था, इसमें रूट था, इसीलिए मल्टीप्लाई। फिर प्लस 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 2 रूट 2,
क्योंकि वो प्लस प्लस प्लस, अब रूट टू और रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम रूट नंबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 6 प्लस ये 3 रूट 2 है और ये 2 रूट 2 है और दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2, फिर ये इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो नंबर वाला फिर एक साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 2 8 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हूँ उस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद करना। एक मैं रेशनलाइज का क्वेश्चन करवाता हूँ बुक का, ये एनसीईआरटी का, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक रेशनलाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि रेशनलाइज कैसे करना है, जैसे मैंने अभी उसके तो बेसिक टाइप्स बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2, इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है, क्या करना है रेशनलाइज करना है, ध्यान देना। तो इसको कैसे करते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्या जगह आप डिनोमिनेटर देखो रूट में है, रेशनल नंबर में रेशनल में प्लस साइन है, कुछ भी नहीं करना है, 5 माइनस √2 5 माइनस √2। ठीक है, अब देखो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, मैंने बताया था सेम ही नंबर हो जाएंगे, √5 माइनस √2, देखो ये a प्लस बी और ये माइनस बी, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो √5 माइनस √2, और ये देखो रूट में सेम नंबर का होल स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 2, फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बाय 3, 5 में से 2 जाएगा 3, ये इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और कुछ क्लास 10 के बेसिक के फॉर्मूले होते हैं, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और उससे क्वेश्चन को करना है। जैसे देखो कौन सा बता, सबसे पहला नंबर जो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे, ठीक है, एलजेब्रिक फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, a का पावर m है और उसका पूरा पावर n है, तो क्या होता है a का पावर m इंटू n, मतलब दोनों ही मल्टीप्लाई होता है। दूसरा नंबर में अगर a का पावर m इंटू a का पावर n, तो फॉर्मूला होता है a प्लस m प्लस n, है ना। उसका थर्ड नंबर देख लो, थर्ड नंबर में रहेगा a का पावर m डिवाइड में a का पावर n, तो क्या होता है a का पावर m माइनस n। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आगे आप जो जब भी 1/5 बनोगे तो आगे इसके टाइप के मिलेंगे और इसको आप करने की कोशिश करें, है ना। अब एक चीज देखो, एक और फॉर्मूला 4th नंबर वाला, जैसे a का पावर m इंटू b का पावर सॉरी n है और b का पावर भी क्या है n है। देखो दोनों ये नंबर इस बार अलग अलग है, देखो यहाँ ये सेम था, नंबर सेम थे लेकिन पावर अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर अलग अलग है पावर सेम है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला पता है ab का पावर n। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसा हमने ये फॉर्मूला किया है बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम के मैं बता देता हूँ कि यही टाइप थे, आखिरी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, और 1.5 से लेकर मतलब 1.1 का क्वेश्चन आप करो, 1.2 का भी क्वेश्चन करो, क्योंकि मैंने हर एक टाइप जितने टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में पूछा जाएगा वो सब के रिलेटेड मैंने उसके फॉर्मूले बताए, उससे जो रिलेटेड एग्जांपल थे मैंने वो भी डिस्कस कर रखा है। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे फंस रहे हो, आपको बनाने में दिक्कतें आ रही है, तो ग्रुप में जितने भी बच्चे ऐड हैं उस पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप क्या करना है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल सेंड कर देना, नहीं तो आप अपने उस ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। जैसे 9th क्लास के बना हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बना हुआ है, तो आप 9th में ऐड होकर उस ग्रुप में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो और मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम के बाद अब अगले चैप्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में, वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चलो फिर, थैंक यू।